दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग है। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ के लोग सबसे दिलदार माने जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ का खाना खाने के बाद आप कहेंगे कि ऐसा जायका कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक ऐसी जमीन जहां पर देश के सबसे बड़े फैसले होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इंडिया गेट, कुतुब मीनार और चांदनी चौक वाले दिल्ली के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा शहर है जिसे जिसने नहीं देखा सोचिए कि कुछ भी नहीं देखा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आज आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला शहर दिल्ली ही है। जी हाँ, टोक्यो शहर के बाद आबादी के मामले में दिल्ली ही है। 25 मिलियन निवासियों के साथ दिल्ली दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 2015 के जनगणना में शहर में रहने वाले 18.2 मिलियन लोगों को दर्ज किया गया था। अभी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग दिल्ली में हैं। दोस्तों, दिल्ली शहर के बारे में कई सारी रोचक जानकारी है। इस शहर की खासियत ही इतनी है कि कोई चाहकर भी इसे कहां इग्नोर कर सकता है। तभी तो कहा जाता है ईस्ट और वेस्ट, दिल्ली इज द बेस्ट। इस शहर की बात ही सबसे अलग है। दोस्तों, दिल्ली के लोग न सिर्फ खाने के शौकीन हैं, बल्कि यहाँ के लोग मसाले बेचने में भी ट्रेंड हैं। जी हाँ, दिल्ली की खारी बावली मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। यहाँ पुरानी दिल्ली की एक सड़क है जो फतेहपुर मस्जिद से सटी लाल किले के करीब स्थित है। यहाँ पर हर समय ही हजारों की संख्या में लोग आते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यही है दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर। दिल्ली का अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। 2007 में इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व का सबसे बड़ा व्यापक हिंदू मंदिर स्थान देते हुए शामिल किया गया। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। जी हाँ, यहाँ भी लाखों में लोग हर साल आते हैं घूमने के लिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि एशिया का एकमात्र बहाई मंदिर दिल्ली में है। जी हाँ, दिल्ली का कमल मंदिर, जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है, एशिया का इकलौता बहाई मंदिर है जहाँ का वातावरण एकदम शांत है। यहाँ लगभग हर रोज 8000 लोग देश विदेश से आते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई यातायात के लिए शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये दक्षिण एशिया में सबसे व्यस्त में से एक है। वहीं दिल्ली की मेट्रो देश की पहली आधुनिक परिवहन प्रणाली है। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन लंबाई के मामले में दुनिया में 13वां सबसे बड़ा है, जो 193 किलोमीटर से अधिक है। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि एशिया की सबसे बड़ी आईटी मार्केट भी तो आपको दिल्ली में ही देखने को मिलता है। दिल्ली के नेहरू प्लेस को एशिया की सबसे बड़ी आईटी मार्केट कहा जाता है। यहाँ आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स बहुत ही सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। क्या आपने कभी इस जगह से कुछ खरीदा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है जहां हर धर्म के लोग निवास करते हैं, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि स्थित है। दिल्ली सल्तनत पर कितने मुस्लिम राजाओं ने राज किया, कितने ही हिंदू शासकों ने अपना शासन चलाया था। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली 7 बार उजड़ी और 7 बार बसाई गई। दोस्तों, वर्ष 1911 की शुरुआत में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी को तत्कालीन कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की और इसे 1912 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वहीं दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, जिसे 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। दोस्तों, दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, पीएमओ, इंडिया गेट आदि हमारे भारत के केंद्र के सारे भवन, दफ्तर आदि यही स्थित हैं, जिससे दिल्ली की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। दिल्ली को दुनिया की ग्रीन सिटी में से एक माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीएनजी गैस के वाहनों का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में स्थित लाल किला हमारे देश की आन बान शान है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां से हर वर्ष 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। वहीं दोस्तों, भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र दिल्ली को ही माना जाता है। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय आदि स्थित हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली के 5 गेट सबसे मशहूर हैं, जिनमें अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और तुर्कमान गेट आदि शामिल हैं। इनमें से अजमेरी गेट और कश्मीरी गेट सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि यहाँ से ही दिल्ली का रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। महाकाव्य महाभारत में जिस इंद्रप्रस्थ का जिक्र है, माना जाता है कि वो दिल्ली के आसपास का इलाका था। माना जाता है कि यहाँ पर ताम्र पाषाण युग में बसावट शुरू हुई थी, जिसके संकेत 600 ईस्वी पूर्व तक मिलते हैं। महाभारत में ही कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन के युद्ध का जिक्र है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान पर लड़ा गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली का सीरी फोर्ट स्टेडियम सल्तनत काल में बसाए गए तीसरे शहर की याद है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। 1296 में अपने चाचा और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की कड़ा मनिकपुर में हत्या करके उसने सत्ता हथिया ली थी। उसके कारनामों से डरी हुई दिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। फिर एक बरसाती रात सोना लुटाते हुए अलाउद्दीन दिल्ली में दाखिल हुआ था। दोस्त कहते हैं कि दिल्ली का खाना सबसे कमाल का होता है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ का खाना सबसे टेस्टी होता है। यहाँ पर आपको नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर तरह का ऑप्शन मिलता है। तभी तो कहा जाता है कि दिल्ली के लोग मोटे होते हैं। दिन की शुरुआत यहाँ पर छोले भटूरे से होती है और उसके बाद आप नान, रुमाली रोटी और ना जाने क्या क्या खाते रह सकते हैं दिन रात। वैसे आपको बता दूं कि इस शहर का नॉनवेज भी बहुत पॉपुलर है। जी हाँ, ये पुराने दिल्ली में आपको खाने को मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ की लड़कियां क्या ही कहा जाए, आपने कई गानों में दिल्ली की लड़कियों के बारे में जिक्र सुना ही होगा। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं। यहाँ से कई सारी लड़कियां बॉलीवुड में जाकर बड़ी हीरोइन बन चुकी हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी इस शहर का बड़ा नाम है, तभी तो दिल्ली के लोग हर जगह छाए हुए हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगा कर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों, इंडिया के किसी भी शहर के मुकाबले आपको साउथ दिल्ली खूबसूरत नजर आएगा। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर बहुत ही डेवलपमेंट का काम किया गया है। यही वजह है कि जब आप दिल्ली आते हैं तो आपको लगता है कि वाकई में ये वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया है। यहाँ पर आपको हर 2 मिनट पर फ्लाईओवर नजर आते हैं। यहाँ की रोड आपको रात में चमकती हुई दिखती है। ये जगह है ही स्पेशल। दिल्ली में रहने वाले बच्चों के बीच में क्रिकेट खेलने का अलग ही जुनून आपको दिख जाएगा। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, अपने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान भी तो दिल्ली से ही हैं। चीकू यानी कि विराट कोहली, साथ ही ईशांत शर्मा और शिखर धवन भी दिल्ली से ही हैं। वीरेंद्र सहवाग को भला कौन भूल सकता है। दोस्तों, आपको बता दो कि शहर में कई स्टेट के लोग रहते हैं। चूंकि ये देश की कैपिटल सिटी है तो यहाँ पर हर जगह से लोग तो आते ही हैं, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ पर किसी को किसी से ही परेशानी नहीं होती। यहाँ पर कभी भी आपने किसी स्टेट के लोगों पर किसी को कमेंट पास करते नहीं सुना होगा। सब अपने काम में मस्त रहते हैं और मिलकर दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली के लोग बड़े ही मजाकिया होते हैं। क्या वाकई में ये बात सच है? जी हाँ, ये 100% सच है। यहाँ पर लोग आपके साथ ट्रेवल करते करते मजाक कर लेते हैं। यहाँ सबसे मजा आता है मेट्रो में ट्रेवल करने में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक से एक इंसिडेंट देखने को मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपको यही बता दूं कि चूंकि ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है तो यहाँ होती है जबरदस्त ठंड। जी हाँ, नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ पर ठंड पड़ती है और कई बार टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री तक नीचे आ जाती है। दिल्ली का रेड लाइट एरिया, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के बीचों बीच जीबी रोड, जिसे लोग लाहौरी गेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भी हजारों की संख्या में लड़कियां अपने जिस्म का सौदा करती हैं, अपने जिस्म को दूसरों के हवाले करती हैं। कई बार पुलिस का छापा ही पड़ा है यहाँ पर, लेकिन कुछ नहीं बदला, कहानी जस की तस है। यहाँ भी एक साथ 3-4 गलियां हैं जहाँ तकरीबन 15,000 की संख्या में लड़कियां रहती हैं। इनमें से कुछ नेपाली भी हैं। जीबी रोड में अक्सर रात को महफिल सजती है। जिस्म का भूख मिटाने वाले लोग यहाँ आकर रात भर अपना प्यास बुझाते हैं। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुल 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 क्षेत्रों को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार का यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ कोठों पर लाया जाता है। यहाँ एक ही रूम में कई छोटे छोटे केबिन बने रहते हैं जहाँ ये लड़कियां जिस्म का आनंद अपने ग्राहकों को देती हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं वो तमाम जगह जहाँ पर कि आप दिल्ली में घूमने के लिए जा सकते हैं। रेड फोर्ट यानी कि लाल किला। दोस्तों, इस डेस्टिनेशन के बारे में आप यकीनन जानते ही होंगे। जी हाँ, लाल किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये शाहजहां के द्वारा 1648 में 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। ये लाल पत्थरों का प्रयोग करके बनाया गया है। ये महान ऐतिहासिक स्थल है। लाल पत्थर से बने होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ गया। इस किले के चारों ओर गहरी खाई है, वो सुरक्षा के लिए बनवाई गई थी। लाल किले के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करके एक बाजार है जिसका नाम मीना बाजार है। आज भी तरह तरह की चीजें मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ के दीवाने आम, दीवाने खास विशेष दर्शनीय हैं। रंग महल लाल किले का बहुत ही सुंदर महल है। इसकी छत पर बड़ी सुंदर नक्काशी है। मुगल काल में इसकी दीवारें रतन जड़ित थीं। लाल किला आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इंडिया गेट। दोस्तों, अब हम आपको लाल किले से सीधे लेकर चलते हैं इंडिया गेट। जी हाँ, इसे भी आपने कई बार टीवी पर या अपने किताबों में जरूर देखा होगा। इसका निर्माण 1931 में हुआ था। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित है। यह स्थल लाल पत्थरों से बना हुआ है। भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे अमर जवान ज्योति के रूप में माना जाता है। शहीद सैनिकों की याद में यहाँ एक राइफल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी गई है, जिसके 4 कोनों पर हमेशा अमर जवान ज्योति जलती रहती है। ये उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है जो युद्ध के दौरान बहादुरी से लड़े और अपने जीवन का बलिदान दिया। इस खूबसूरत इमारत पर कई सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। छतरपुर मंदिर। दोस्तों, दक्षिण दिल्ली में स्थित यह मंदिर आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिव, पार्वती, राधा कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी जैसे कई भगवानों की भव्य मूर्ति आपको भक्ति की दुनिया में ढकेल देंगी। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आप यहाँ आकर अपनी भक्ति में लीन हो सकते हैं। आपके मन को अत्यंत शांति मिलेगी। मुख्यतः यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। 70 एकड़ की जमीन पर फैले इस मंदिर की वास्तुकला भी सराहनीय है। लोटस टेम्पल। दोस्तों, बहाई स्थल कही जाने वाली ये जगह उपासना केंद्र है जहां आपको एकदम शांत माहौल मिलेगा। वैसे तो ये ध्यान लगाने वाली जगह है, पर यहाँ किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि उपासना करने के लिए किसी भगवान के नाम की जरूरत नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है और यहाँ कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जाता है। कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसी को दिमाग में रखते हुए इस स्थान का निर्माण किया गया है। यहाँ भी आपको हर समय हजारों की संख्या में लोग घूमते टहलते मिल जाते हैं। बहुत ही कमाल की जगह है ये भी। इस्कॉन टेम्पल।
वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अपनी भव्यता का प्रदर्शन करता ये मंदिर आपको बेहद रोमांचक लगेगा। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित ये मंदिर जन्माष्टमी के अवसर पर दुल्हन की तरह सजता है। दोस्तों, अगर आप अंत तक वीडियो में बने थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय मेरी जान।